नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सभी के लिए काम का है, ठीक है। हिंदी व्याकरण जिसके भी हिंदी व्याकरण आएगी ना, उन सभी के लिए काम का है। ये 75 क्वेश्चन है ये, ठीक है। एकदम रामबाण ही मान सकते हैं, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, उनका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रार्थी शब्द में प्रैक्टिस ही है ये, ठीक है ना। तो करते जाइए आंसर। प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, क्या करें अब इसमें? पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद में फिर आंसर देखेंगे। 75 क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण के। प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रार्थी, 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 प्रार्थी। जैसे कि राम 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 बोलते हैं, जब वो ध्वनि उत्पन्न होती है ना बाद में, तब उससे प्रत्यय और उपसर्ग का पता चलता है। यहाँ पर जो अगर आपने मूल शब्द कर दिया ना सही तरीके से अलग, तो आप प्रत्यय उपसर्ग को सही ढंग से कर देंगे, ठीक है। संधि भी सही ढंग से कर देंगे, लेकिन मूल शब्द वो अलग करें, वो उसका अर्थ होना चाहिए। ये नहीं है चार ऐसे छाँट के आपने अलग शब्द कर दिया, मूल शब्द निकाल दिया। प्रार्थी, प्रार्थी, क्या प्र है इसमें? प्रार्थी तो अर्थ ही है शायद इसमें, मूल शब्द है ना। तो उपसर्ग है प्रार्थी। क्या ये प्रा है? प्र है प्रार्थी। ए करें क्या इसमें? गलत गया भाई, जुड़ते ही गलत गया। प्रार्थी शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है प्र है। प्र, प्र, प्र प्लस अर्थी हो जाएगा क्या? सही है, प्र प्लस अर्थ। प्रार्थी शब्द में उपयुक्त प्रयुक्त उपसर्ग है। इसी प्रकार से आएगा क्वेश्चन। प्रार्थी, 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 प्रार्थी। प्र है, प्र, प्र, ठीक है भाई, प्र है, गलत गया। एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, नहीं है। तो एक सात्विक, सात्विक, दैनिक, दैनिक, ठीक। मोहक नहीं है, ये तो अलग ही दिख रहा है। सात्विक, दैनिक और निमित्तिक, दो में डी, ठीक। ये तो अलग ही दिख रहा है, सात्विक, दैनिक और निमित्तिक। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है। ससधर, वामदेव, त्रिलोचन तो आता है ना। भूतेश भी आएगा शायद, वामदेव। यहाँ पर ससधर, ससधर, ससधर जैसे कि चंद्रमा को वामदेव करें क्या इसमें? तीन में नहीं, ये है ससधर है भाई, तीन में ससधर है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। फंसा दिया उसने। शशिधर, शशिधर, शशिधर है वो, ठीक है। तो वामदेव महादेव बाबा को बोलते हैं वामदेव। भूतेश में कोई दिक्कत नहीं है, त्रिलोचन में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ससदर इसने जानबूझ के दिया है फंसाने के लिए कि हाँ भाई ससदर वो आ गया ना, जो चंद्रमा को धर रखा है सिर पे, ठीक है। या फिर वो सांप डाल रखा है ना। तो ससधर, शशिधर है वो, शशि, शशि, शशि चंद्रमा को बोलते हैं शशि। तो ससधर है इसमें, ये है वामदेव, भूतेश, त्रिलोचन। ससधर नहीं है, ससधर नहीं है। तामसिक शब्द का सही विलोम होगा तामसिक का, तामसिक का सात्विक है। ये डिलीट कर दिया भाई इसने, है ना। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? इष्ट का अनिष्ट है, आशा का निराशा है, उर्वर का ऊसर है, आधुनिक का, आधुनिक का प्राचीन आ जाएगा। हाँ, प्राचीन आ जाएगा, आधुनिक का प्राचीन। 5 में, ठीक है, ऐसे ही फंसाएगा वो। 5 में फिर 6। पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? पतंग, पक्षी तो है। कनकोया भी चल कर ही देते हैं। बादक, पतंग नहीं है भाई, पता। पतंग, पतंग अब ऐसे आता तो नहीं है, अड़ंगा देते हैं, तुक्का लगाते हैं। पक्षी तो ठीक है। बादक, सूर्य, सूर्य और कनकोआ, चल कनकोहा करते हैं 6 में। नहीं, यही है, बादक ही है इसमें, ठीक, डी है। पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? इसमें नहीं होता है। सूर्य है, पक्षी है, कनकोआ है। सूर्य है, फिर पक्षी है, और कनकोआ है, कनकोआ। पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? तो बादक में नहीं होता है, ठीक है। बादक, पतंग है तो सूर्य, यानी सूर्य को भी पतंग बोल सकते हैं। सूर्य, पक्षी, कनकोआ, सूर्य, पक्षी, कनकोआ, कनकोआ। शानदार क्वेश्चन है। पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? बादक में नहीं होता है। सूर्य, पक्षी, कनकोआ है। सूर्य, पक्षी, कनकोआ। स्मरण और विद्वान शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनिए। स्मरण और विद्वान, तो स्मरण के लिए तो याददाश्त है ना। विद्वान, सूदी,
स्मरण तो वो याददाश्त तो फिर अलग आ जाएगी। सुधी, सुधी ले ली, सुधी सुधी सुधी, ये तो गलत है ना। और विद्वत, ये इसको भी भूल जा। अब या तो तू बी कर या फिर सी कर। तो सुधी और सुधी, सुधी सुधी, चलिए सी करते हैं साथ साथ। गलत है भैया, गलत गया, ये बी है, इसमें बी। स्मरण का मतलब ये छोटी आएगी, सुधी। विद्वान मतलब बड़ी है, सुधी। तो बताइए सुधी किसको कहा गया है? विद्वान को। सुधी विद्वान है और सुधी स्मरण है। सुधी सुधी सुधी, ठीक, सुधी सुधी, कि पढ़ने की सुधी नहीं है ना, बोलने की सुधी नहीं है। तो सुधी यानी कि स्मरण है और सुधी विद्वान है। बताइए सुधी किसे कहते हैं? विद्वान को। सुधी विद्वान को कहते हैं, सुधी स्मरण को कहते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, तभी तो ओल्ड क्वेश्चनों के पीछे पड़ रहे हैं। शानदार क्वेश्चन आते हैं, दिमाग को झकझोरने वाले। क्योंकि एक दो नहीं बनाते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपरों को, बार बार में रीचेकिंग होती है। विद्वान बनाते हैं। निशाकर, निशाचर शब्दियों को से, निशाकर तो, निशाचर में तो राक्षस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब निशाकर की बात है ना, निशा, तो अगर ये निशाचर राक्षस है तो फिर और कोई यही नहीं है, यही करते हैं 8 में। सही है, चंद्रमा और राक्षस। निशाकर चंद्रमा, निशाकर चंद्रमा, निशाचर। चंद्रमा को कहते हैं क्या? निशाकर। निशाचर राक्षस है। निम्न में कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? तो नीला, क्या बताना है जब इसको अपन को? इसमें विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है, वो बताना है। संज्ञा शब्द से नहीं बना है। जहरीला, रोबीला, कटीला, संज्ञा शब्द से नहीं बना है। संज्ञा शब्द से नहीं बना है, तो संज्ञा शब्द वाला कौन सा है इसमें? कटीला, चल ठीक है। रोबीला, रोबीला तो है। जहरीला, ठीक है। कटीला, यही लग रहा है शायद। ये नीला सीधा ही दे दिया इसने 9 में, ये तो डिलीट ही कर दिया। बढ़िया है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द सारांश है 10 में। ये तो सही गया भाई, सारांश, सारांश, सारांश। वह दृश्य देख, मेरी आंख में आंसू आ गया। वह में अशुद्धि का कारण, वह दृश्य देख, वह दृश्य देख, आंखों में आंसू आ गए। वह दृश्य देख, मेरी आंख में आंसू आ गया, आ गए, आ गए, वचन संबंधी। आगे भाई पकड़ा है 11 में डी, ठीक है। वह दृश्य देख, मेरी आंसू में आँख में आंसू आ गए, बहुवचन होते हैं आंसू। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, की जाती है, तो भाववाच्य द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। कर्मधारा वाक्य कर्मवाच्य, यही कर दें क्या? यहाँ पर कर्तवाच्य करें या फिर भाववाच्य? भाववाच्य तो जैसे कि वो होता है कि भाई उस पर चला नहीं जा रहा है। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, तो कर्म हो रहा है, तो कर्मवाच्य। यहाँ पर कृतवाच्य, कृत जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कृतवाच्य जिसमें कर्म चल भी करते हैं। 12 में जीत गए जंग भाई, कर्मवाच्य इसमें। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, पढ़ाया, तो फिर पढ़ाया अकर्मक तो नहीं है, सकर्मक, संयुक्त प्रेरणार्थक क्रिया कर दें 13 में। गलत गया भाई, ये तो सकर्मक है इसमें। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? पढ़ाया, यानी कि जिसमें कर्म प्रधान हो वो सकर्मक है, जिसमें कर्म प्रधान नहीं हो वो अकर्मक है, ठीक है। और अगर जैसे कि आंसर आ रहा है ना कि भाई सही आंसर आ रहा है, तो उसका मतलब तो वो सकर्मक है, और अगर आंसर नहीं आ रहा है तो वो अकर्मक है।
बैक के ज़्यादातर जो छोटे हैं वो सकर्मक, बैक के ज़्यादातर जो बड़े होते हैं वो अकर्मक। अब जैसे कि ये कोई बैक है, अब इसका अगर इस पर जोर पड़ रहा है तो वो सकर्मक, जोर नहीं पड़ रहा है तो अकर्मक। तरह तरह के विभिन्न तरह के जुगाड़ पानी है, ठीक है ना। और वो समझ के आधार पे भी करने पड़ते हैं कि भाई ये इसमें कौन सी क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। 13 4-5 तरीके से की जाती है सकर्मक कर्म। 13 में डी, मोहन अविनाश को पढ़ाया, ठीक है, कर्म है सकर्मक। 13 के बाद में 14 अभिज्ञ अविज्ञ उचित शब्द युग्म चाटी, अभिज्ञ अविज्ञ अविज्ञ। अगर विज्ञ आता तो विद्वान कर देते, अगर विज्ञ नहीं है तो ये विलोम शब्द लगा दिए मूर्ख, जानकार मूर्ख करते हैं। चल हाँ यही होना चाहिए 14 में डी सही है। अभिज्ञ का मतलब जानकार है, विज्ञ ए और विज्ञ, विज्ञ मतलब विद्वान, विद्वान ए लगा दिया तो वो मूर्ख हो गया, अविज्ञ मूर्ख। जानकार अविज्ञ, जानकार अविज्ञ मूर्ख। संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विश्लेषण विकल्प को छांटिए। संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विश्लेषण विकल्प को छांटिए। इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विश्लेषण विकल्प को छांटिए। तो ऐतिहासिक है, अब इसमें सही पकड़ना है ना, तो ऐतिहासिक तो सही तो यही है ऐतिहासिक, हाँ यही है ऐतिहासिक उपेक्षित 15 में सही है ये तो ना, ऐतिहासिक उपेक्षित। 15 के बाद में 16 निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प चाटिए। तो राजमार्ग ऋणी होशियार अशुद्ध शब्द समूह का, अशुद्ध तो ये आ जाएगा श्रीमती श्रीमती श्रीमती, ये होना चाहिए भाई 16 में, नहीं अशुद्ध तो हाँ श्रीमती शुद्ध है, ये है इसमें आंसर। अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प चाटिए। जब राजमार्ग सही है, ऋणी सही है, राजमार्ग ऋणी होशियार, होशियार छोटी मात्रा है होशियार, ठीक है। श्रीमती बड़ी है श्रीमती, श्रीमती हसीनी मूर्ति जागृति दिनांक प्रभु। दोबारा से देखते हैं, राजमार्ग फिर ऋणी, ठीक बड़ी मात्रा है ऋणी, होशियार छोटी, श्रीमती बड़ी है श्रीमती, श्रीमती बड़ी श्रीमती, हसीनी मूर्ति जागृति दिनांक प्रभु। कहीं भी अटका सकता है, तो शुद्ध चीज़ों को एक बार निकाल लेना फायदा है। 17 में डिलीट है, अशुद्ध वाक्य है। निम्न में से गलत विकल्प है, गलत तो ये गलत है 18 में सी। तो इसका मतलब मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ, कृतवैच मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ कृतवैच, मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता भावैच, मधुर लकड़ी काट रहा है कृतवैच, ठीक है। कर्ता प्रधान होता है तो कर्तव्यच, कर्म अगर प्रधान होता है, ये कर्तव्यच का यहाँ भी, तो कर्म अगर प्रधान है तो कर्म, कर्ता प्रधान है तो कर्तव्यच, मुझसे इतना दुख नहीं है ना भाववाच। अच्छा क्वेश्चन 18 के बाद में 19 निम्नलिखित में किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है, निम्न में किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है। पूर्वकालिक तो बहुत जैसे कि हेतु एक क्रिया दूसरे पर आधारित होती है, अंकित खेलकर हाँ यही है 19 में, ठीक है। अंकिता खेलकर पढ़ने बैठे। युद्ध की इच्छा ये युयुत्सु है, युयुत्सु 20 में युयुत्सु है। फिर लोकोक्ति व मुहावरे में सही रहता है, लोकोक्त ये है ना मुहावरे, इनमें तो ना आएगा लास्ट में, जैसे कि 9 2 11 हो ना, ठीक है। और ईंट का जवाब पत्थर से देना, ठीक है। और लोकोक्ति वो होती है, उनमें ना नहीं होता है ज़्यादातर। 21 में सी सही अंतर। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। निम्न किस विकल्प में हिंदी समानार्थी नहीं है। गजट, सप्लीमेंट्री, एकेडमिक और प्रोवाइड फंड। 22 में डी नहीं है, गजट सही है, सप्लीमेंट्री पूरक है, एकेडमिक ये शैक्षणिक है, ये नहीं है भाई प्रोविडेंट फंड 22 में, ये गलत है। 23 परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। परमोत्सव देख संधि का सीधा सट जुगाड़ ये है, अगर जैसे कि ये संधि विच्छेद है प्लस है, ठीक है।
अगर ऊ की ध्वनि आ रही है यहाँ पर, जैसे कि ये जो वृद्धि है संधि है, तो इसकी जो अगर ये मात्रा है ना, ये तो लगी इधर, यानी कि अगर ये दो मात्रा है, जैसे एक मात्रा और ये दो मात्रा है, मात्रा की अगर वृद्धि हो रही है ना, तो वो तो वृद्धि संधि है, ठीक है। और जैसे कि संधि विच्छेद है, ऊ की ध्वनि उत्पन्न आ रही है, यहाँ पर ऊ की मात्रा है, तो वो गुण संधि है, ठीक है। यानी कि गुण, ये ऊ की मात्रा है ना, ये आई बात समझ में, वो गुण संधि है। अब रही बात दीर्घ की, यानी दीर्घ मतलब होता है बड़ा, तो जो बड़ी मात्रा है ना, जैसे कि नीचे से ये, ठीक है, ये दो नीचे से ये बड़ी मात्रा है, तो वो दीर्घ संधि है। आई बात समझ में। यण संधि में ये आएगा, ठीक है, व्यंजन में व्य आएगा, विसर्ग में विसर्ग आएगा, व्यंजन में व्यंजन आएगा, है ना, हलंत व्यंजन, और अयादि में ए ये आएगा, ए ये, ठीक है। इसके बाद में दीर्घ संधि होगी, वृद्ध संधि होगी, मात्रा की वृद्धि होगी, जैसे कि ये वृद्धि है ना, तो ये मात्रा की वृद्धि होगी, मात्रा की वृद्धि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि मतलब ये बड़ी मात्रा आएगी, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, यण संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। और क्या होगी, गुण संधि। परमोश सब वो आ रहा है, गुण संधि होनी चाहिए इसमें, 23 में सही है, 23 में गुण संधि। सदैव शब्द में संधि विच्छेद होगा, सदैव, सदा प्लस एव, सदा प्लस मात्रा लगेगी या नहीं लगेगी, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदा प्लस, ये डी करते हैं चॉइस में, गलत है, मात्रा नहीं लगेगी भैया, सदा प्लस एव है, सदा प्लस एव। नमस्ते में कौन सी संधि है, नमस्ते, विसर्ग है नमस्ते में, ठीक है क्या, विसर्ग, विसर्ग है 25 में नमस्ते। निम्नलिखित पदों में कर्मधारय समास का उदाहरण है, समास अपने है नहीं है वैसे, 26 में डिलीट है। जिस समास में दोनों पदों की प्रधान होती है वो तो द्वंद्व है, द्वंद्व, माता चे पिता चे, द्विगु संख्या माच तक, बहुबरी जाके बाद में अर्थ देता है, जैसे कि जिसके लंबा है पेट, जिसका लंबोदर, तत्पुरुष कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अधिकरण में पर भी, ठीक है। और संबोधन अधिकरण में पर भी, संबोधन ए अरे हो, अधिकरण में पर भी, नाने नी रारे री, 27 में भी है। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता है वह है 27 में, ये भी क्या है, ये सी है ना, ठीक है, द्विगु संख्यावाचक। अधकचरा शब्द किस उपसर्ग से बना है, अधकचरा, अध है, अध, 28 में अधकचरा, अध उपसर्ग है। कुपात्र में ये तो कोई आएगा, कु यहाँ यही आएगा, कु, 29 में कु। फिर उपनाम शब्द में उपसर्ग है, उपनाम में उपी है, क्योंकि नाम मूल शब्द हो रहा है ना, उप, 30 में, ठीक है। इसके बाद में 31, भूलावा शब्द में कौन, भूलावा, आबा, भूलावा, आबा है 31 में, ठीक है, 31 में ये है। फिर किस शब्द में ये प्रत्यय है, ई है, ई है, मानवीय, यही है और नहीं है कोई सा भी, 32 में सी। निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची, वालद है, यानी दे आएगा तो जलद आएगा, ठीक है, जलज ये जल से है, तो 33 में ये है जलज। सोना शब्द का पर्यायवाची है, नहीं है, नहीं है, तो हेम है, तड़ित नहीं है, तड़ित वो बिजली को बोलते हैं, हिरण हाटक हेम, हिरण हाटक हेम, हिरण हाटक हेम, 34 में भी। अलाहल ये जहर को बोलते हैं, ठीक है, अलाहल, तो अलाहल तो गरल आएगा, ये गरल, गरल है ना, 35 में। अलाहल का विलोम शब्द होगा, हाँ विलोम है, तो हलाहल का सुधा है, हलाहल जहर को बोलते हैं, हलाहल का सुधा है। कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द लिखिए, कृत्रिम का ये वो आ जाएगा नैसर्गिक, 36 में। फिर अंक का, अंक का, अब ये अंक जैसे किसके रूप में पूछ रहा है, कामदेव, अनेकार्थ शब्द होगा अंक का। संख्या, 37 में सही है, अंक का संख्या है, अंक जैसे गोद भरना भी होता है, अंक का संख्या। इनमें से एक शब्द ईश्वर का समानार्थी है, भगवान है, 38 में। फिर 39, जो कुछ न जानता हो के लिए शब्द है, ये अल्पज्ञ, अविज्ञानी, अल्पज्ञ, ये तो नहीं पूछ रहा है ना, कुछ नहीं जानता हो, अल्पज्ञ तो मतलब वो कम जानता है,
यज्ञ करते हैं 39 में, सही है, यज्ञ। फिर निम्न में से लोकोक्ति चुनिए। तो एक पंथ दो काज है। अब देख, जो मुहावरा नाना है, कमर कसना, दम भरना, टांग अड़ाना, ठीक है, नाना, ये लोकोक्ति है। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। ईद का चांद का मतलब है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। 41 में सी, पहले भी देख चुके हैं उन क्वेश्चनों को। भार मुक्त करने के लिए अंग्रेजी का समानार्थी परिभाषिक शब्द होगा, क्या होगा? रिलीव है ये, रिलीव, ठीक, रिलीव। वैकेंसी का हिंदी समानार्थी शब्द हो, वैकेंसी का है रिक्ति। 43 में रिक्ति है भाई, आई बात समझ लो, खाली जगह मत कर देना। वैकेंसी का मतलब रिक्ति है। वह मेरी चचेरी बहन थी, वह का सही अंग्रेजी अनुवाद होगा वह मेरी चचेरी बहन थी। वह, यानी कि कोई अलग शब्द नहीं आना चाहिए, ठीक है, ट्रांसलेट करें तब, ठीक है। तो वह मेरी चचेरी बहन थी आ रहा है तो वह आ जाएगा, तो इज और वेयर तो आएगा ही नहीं। अब सी वाज माई कजिन, तो नोट तो कहीं दे ही नहीं रखा है, ये आ जाएगा ना 44 में। फिर 45, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, बैक का अंग्रेजी रूपांतर होगा कैन आई हेल्प यू। 45 डिलीट है। किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः, ये तो वो है, अनुस्मारक है। कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को परिपत्र है, अनुस्मारक, याद दिलाने के लिए। कार्यालय पत्र, कार्यालय, निविदा। पितृ अनुमति शब्द का संधि विच्छेद होगा पितृ प्लस अनुमति, पितृ, पितृ। जब बात इसकी करें इसकी करें, ये तो भूल ही जा, पितृ, चलिए करते हैं, दिखाना है 48 सही है, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। अन्वेषण शब्द में अन्वेषण ये आ रहा है ना, अन्वेषण यण संधि है। फिर विद्यालय, विद्या के लिए आलय, सही है, विद्या, ये शुद्ध है, विद्या। 50 के बाद में 51। जलद और जलद, द से द बादल है, जल है जय ये कमल है, पानी आएगा जैसे जल, है ना 51 में। फिर इंदिरा और इंदिरा शब्द युग्म का सही अर्थ वेद है। 52 में ए है, लक्ष्मी। ये जो इंदिरा है इसका मतलब लक्ष्मी है, और ये जो इंदिरा है कम्बाड़ा, इंद्र की पत्नी सची, लक्ष्मी इंद्र की पत्नी सची। संज्ञा शब्द से बना विशेषण कहलाता है, बना विशेषण है ना, तो विशेषण है संज्ञा से, लखनवी, लख, हाँ यही करते हैं 53 में, लखनवी। फिर निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा शब्द से बना विशेषण चाटी है, संज्ञा शब्द से, संज्ञा शब्द से, संज्ञा शब्द से कमाऊ, सुवक्कड़, सुगंधित, कुमाऊ, कमाऊ, कमाऊ, सुगंधित, सुवक्कड़, क्या ही करें, क्या एक कर। संज्ञा शब्द से बना विशेषण चाटी, जब विशेषण बताना है ना, सुगंधित, सुवक्कड़, ऊपरी, कमाऊ। देखते हैं भाई, पार नहीं पड़ रही है, सुगंधित है इसमें, सुगंधित। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द ये हो जाएगा अंताक्षरी, अंताक्षरी। 55 आगामी है भाई, आगामी, अंताक्षरी, अंता, अंता के ऊपर आएगी शायद विसर्ग, अंताक्षरी, अंत। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर, आ सिर, हाँ बड़ी मात्रा लगेगी, आशीर्वाद। आगामी है, शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। कवयत्री है, कवयित्री है, कवयित्री, जब डिलीट कर दिया है। पड़ोसी भी शायद शुद्ध है। शुद्ध वाक्य वाले विकल्प का चयन कीजिए। 57 सी, राजस्थान के लोग मेहनती है। फिर वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, ये तो विशेषण हो जाएगा ना, बैक में शुद्धि सुंदरतम, ये विशेषण ही आएगा। 58 निम्नलिखित वाक्य में कृतवाच्य नहीं है, कृतवाच्य यानी जो कर्ता प्रधान होता है। सीता पुस्तक पढ़ती है, रमा सितार बजाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, वह पत्र लिखता है। सी करें क्या इसमें गुणछट में, सही है, ठीक है। कृतवाच्य बताइए, कृतवाच्य का उदाहरण है, सीता पुस्तक पढ़ती है,
रमा सितार बजाती है, वह पत्र लिखता है, पढ़ी जाती है, ये नहीं है। इनमें कौन सा वाक्य कृतवाच्य नहीं है? कृतवाच्य। प्रेमचंद ने गोदान लिखा है, ठीक, कृतवाच्य। ये कृतवाच्य है और ये क्या है? कृतवाच्य है ना, दोनों कृतवाच्य, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। प्रेमचंद ने गोदान लिखा, कैदी रिहा कर दिए जाएं, ट्रेन ने सारा सामान पहुंचा दिया, राधा लिख नहीं, ये नहीं आएगा 60 में। 60 में भी है यार, ये तो समझ में नहीं आ रही भाई। कैदी रिहा कर दिए, कौन सा कृतवाच्य नहीं है? तो राधा लिख नहीं पाती, कैदी रिहा कर दी जाए, 60 में भी है, 60 में भी है भाई, देख लेना इसको ना, 60 में भी। मीताहारी शब्द के लिए व्याख्या से चाड़ी, मीताहारी कम भोजन करने वाला है, 64 में। 60 में भी है ना ये, 60 में भी, ठीक, तो 60 में भी है, कैदी रिहा कर दिए जाएं, ठीक है, ये नहीं है, कैदी रिहा कर दी जाए, कृतवाच्य नहीं। जब प्रेमचंद ने गोदान लिखा, ट्रक ने सारा सामान पहुंचा, राधा लिख नहीं पाती, भाववाचक का है, और ये वैसे भी सही हो सकता है। निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? 61 बी है, उसने आम खाया, सकर्मक है, उसने आम खाया, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? उसने आम खाया। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता हो उसे कहते हैं, तो जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर, जैसे कि कोई वाक्य है, जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर, ठीक है, कर्म ये पीछे होता है, कर्ता पर पड़ता है, उसे कहते हैं, तो सकर्मक ही कहते हैं। सकर्मक 62 में हो, अकर्मक है। जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक कहते हैं, अकर्मक 62 में। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं अकर्मक। किसी बात से मर्म को जानने वाला वाक्यांश के लिए ये तो मर्मज्ञ है, मर्मज्ञ सही है 63 में। फिर 64 है, मीताहारी शब्द के लिए वाक्यांश, मीताहारी कम भोजन करने वाला, मीताहारी 64, ठीक, कम भोजन करने वाला। निम्न लोकोक्ति का चयन कीजिए, कोआ चले हंस की चाल, जबकि बाकी अंगारे उगलना मुहावरा, दांत खट्टे करना, आंखें दिखाना, ये लोकोक्ति है 65 में डी। निरस्त करना शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक होगा, निरस्त शब्द का, तो निरस्त का हो जाएगा कौन सा? रेबिलिडेट, रिवॉक, रिवॉक 66 में, रिवॉक है भाई, निरस्त करना शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द होगा, रिवॉक है। मुसीबत में कौन तुम्हारा साथ देगा, वह का सही अंग्रेजी रूपांतरण होगा, कोई अलग शब्द नहीं आना चाहिए, है ना, तो मुसीबत में कौन तुम्हारा साथ देगा, हु विल हेल्प यू इन एडवर्सिटी, हु विल हेल्प यू, कौन साथ देगा, देगा, मुसीबत कौन तुम्हारा साथ देगा, तो ये बात कर रहा है किसकी, भविष्य की, तो बिल कर देते हैं इसमें, आर बिंग, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ए है 67 में, ए ही है। हु विल हेल्प यू इन एडवाइजरी, हु विल हेल्प यू इन एडवाइजरी 67। कार्यपत्र की भाषा, ये तो वही है, सरल भाषा होनी चाहिए, सरल भाषा। कार्यपत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, औपचारिक भाषा, 68 में औपचारिक आएगी, ठीक, सरल भाषा नहीं है, औपचारिक भाषा। निम्नलिखित में किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है, 69 डिलीट है। फिर 70, 5 तंत्रों का समाहार पंचतंत्र है, 70 में ए। सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, सत, ये नहीं लग रहा है, सच्चात सदि, नहीं, सुन मेरी बात, ये है इसमें, ये सत 71 में गलत है, सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, सतर्क है, ये तो है सदिच्छा, संधि विच्छेद करेंगे तब आएगा इसमें ना, तो ए में डी में तो कोई दिक्कत नहीं थी,
सदिच्छा, सतर्क, हाँ ये सतर्क भी सही है, कोई दिक्कत बात नहीं, सतर्क ही है ये, है ना, बाकी इनमें है सशास्त्र, सदिच्छा, सद्रूप। किस विकल्प में सभी प्रत्यय स्त्रीबोधक तदित प्रत्यय के हैं? तदित स्त्रीबोधक, तदित स्त्रीबोधक तो देवरानी, लेखिका इंद्राणी 72 में सही है। फिर बाम, कामनी, रमणी, ललना, ये शब्द किस शब्द के पर्यायवाची? बामा, कामनी, रमणी, नारी, ठीक 73 में नारी। अहल्या एक पतिव्रता नारी थी, रेखांक शब्द में उचित विलोम पतिव्रता का उल्टा 74 में। नीचे दिए गए अनेकार्थ शब्दों में कौन सा अनुपयुक्त है? देव, भाग, विधाता, चपला, चंचल, बिजली, लक्ष्मी, ये तो सही है। अर्थ, धन, कारण, मतलब ये भी सही है। पार्वती, दुर्गा, सार, ये कारण है क्या इसमें? आकाश जम नहीं रहा है सही 75 में, ये डिलीट कर दिया भाई, ठीक है। अब बाकी के इंग्लिश है, इनको अलग वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।